18वीं सदी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11वें वाले पीर को मारने वाला एक परिवार, जिसमें सिर्फ 2 जी थे, एक आदमी और एक उसकी पत्नी, और उनके घर में परिवार में तीसरा कोई भी नहीं था। वह लोग 11वें वाले पीर गौस पाक को बहुत माना करते थे। वह हर दिन उनके नाम के चिराग रोशन करते, उनके नाम पर दान पुण्य करते, उनकी 11वीं शरीफ देते। उनको जीवन में कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा बेशुमार पीरो मुर्शद ने दिया था, लेकिन उनके घर में एक सबसे बड़ी कमी थी, वह थी औलाद की। उनके शादी को कई वर्ष गुजर गए, लेकिन उनके घर में औलाद पैदा ना हुई। उन्होंने आप सरकार से बहुत बार मिन्नत की, बहुत सी दुआएं की, बहुत से ख़त्म दुआएं, लेकिन फिर भी उनके घर में औलाद पैदा नहीं हुई। गौस पाक सरकार की वह मुरीदा इसी बात से बहुत दुखी थी कि वह पीर बाबा को मानते हैं, पिराने पीर के मुरीद हैं। वह उनके मुरीद हैं जिनको लोग पिराने पीर कहते हैं, जिनको कुल वलियों के सुल्तान कहा जाता है, जो फरिश्तों को थप्पड़ मारकर मुर्दा रूहों को वापस ले आते हैं। ऐसी ऊंची शान वाले पीर को मानते हुए भी उनकी झोली खाली है, उनकी कुख को भाग नहीं लगे। इसी बात के लोग भी उनको ताने मेने मारते थे। लोगों ने उनका जीना हराम किया हुआ था कि वह पीर बाबा को मानते हैं और फिर भी उनके घर में कोई औलाद नहीं हो रही। वह दोनों तीमी आदमी अपने पीरों मुर्शद की बड़ी सिफत किया करते थे लोगों के आगे कि यह पिराने पीर है, इनसे जो मांगो पीर बाबा अता कर देते हैं, वह कभी कोई कमी नहीं आने देते। लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर उनको बुरा भला भी बोलते थे। वह दोनों कर भी क्या सकते थे, सिर्फ दुआएं कर सकते थे। कई बार क्या होता है कि हमारा पीरो मुर्शद हमारी परीक्षा, हमारा इम्तिहान लेने लगते हैं, या किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए वह ऐसा करते हैं। यह तो समय आने पर ही पता चलता है कि पीरो मुर्शद क्या चाहता है, जैसा क्यों कर रहे हैं। उन दोनों ने बहुत से हाथ पांव मारे, लेकिन उनको औलाद की खुशी नहीं मिली। अब आदमी कितना इंतजार कर सकता है। हम तो कलयुगी जीव हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसा ही उनके साथ भी होने जा रहा था। पीरो मुर्शद उनका विश्वास अकीदा परख रहे थे, लेकिन वह दोनों ही डोलने जा रहे थे। एक दिन गौस पाक सरकार की उस मुरीदा को किसी ने बताया कि आपके घर औलाद नहीं है और हमारे गांव में एक नया तांत्रिक आया है। सुना है कि उसके पास से कोई कुछ भी मांगे वह उसको अता कर देता है। आप उसके पास जाओ, शायद आपके घर भी औलाद पैदा हो जाए। गौस पाक सरकार की उस मुरीदा को यह बात अच्छी लगी, क्योंकि डूबते को तिनके का ही सहारा होता है। उस मुरीदा ने यह भी नहीं सोचा कि हमारा पीरो मुर्शद हम पर पल पल निगाह रखता है। उसको तो बस औलाद चाहिए थी, किसी तरह भी मिले। उसने अपने पीरो मुर्शद की कोई परवाह नहीं की, अपने पति को भी नहीं बताया, क्योंकि वह उसको वहां पर जाने नहीं देता। वह औरत अगले ही दिन उस तांत्रिक के पास गई और जाकर कहने लगी कि यह सरकार, मेरी शादी को हुए कई वर्ष गुजर गए, लेकिन आज तक हमारे घर में औलाद पैदा नहीं हुई। अगर आप कर्म करेंगे तो मेरे घर औलाद हो जाएगी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। उस तांत्रिक ने भी देखा कि जय तो अमीर असामी है, इससे अधिक पैसा मिलेगा,
इसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। उस तांत्रिक ने कहा कि अगले शनिवार आप एक दारू की बोतल, एक मुर्गा और उसके साथ साथ नारियल, सिंदूर, चूड़ियाँ और एक जानवर की कलेजी लेकर आना। अगले शनिवार को वह औरत बिना किसी डर के, बिना अपने पीरो मुर्शद के डर से वह जय पूरा सामान लेकर वहाँ पर चली गई। उस तांत्रिक ने उससे क्रिया की, जादू टोना किया और फिर कहने लगा कि आपका 50,000 रुपया खर्च होगा और आपको एक नवजात शिशु की बलि देनी पड़ेगी। क्या आप यह काम कर सकते हैं? वह औरत औलाद का सुख लेने के लिए इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इस काम के लिए भी हामी भर दी। वह अपने घर आ गई। तांत्रिक ने उसे पूरा सामान और क्या क्या चाहिए, किस दिन चाहिए, सब कुछ समझा दिया। अब वह औरत लोगों के घर में झांकने लगी कि किस घर में नवजात शिशु हुआ है जिसकी वह बलि दे सके। ऐसे ही घूमते घूमते 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद उस औरत को पता चला कि किसी एक घर में एक नवजात शिशु हुआ है। उसी रात वह औरत उस बच्चे को चुराकर तांत्रिक के पास लेकर गई। उस तांत्रिक ने भी उस नए बच्चे को सिंदूर लगाकर और अपने मंत्र पढ़ने लगा। उधर गौसपाक सरकार ने भी अपने एक वली को, जिन पर गौसपाक सरकार का रहमो करम था, एक कामिल फकीर थे, उनको यह हुक्म दिया कि जाओ फलानी जगह पर एक तांत्रिक नवजात शिशु की बलि देने जा रहा है, जाओ उसे रोको। फकीर भी सरकार का हुक्म लेकर वहां पर पहुंच गया और उस तांत्रिक को कहा कि यह तुम क्या करने जा रहे हो, इस काम से बाज आ जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। उस तांत्रिक ने उस फकीर पर काफ़ी जादू टोना किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन वह फकीर पर तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का रहमो करम था। उस फकीर को कुछ नहीं हुआ। उस फकीर ने तांत्रिक को काफ़ी समझाने की कोशिश की, वह नहीं माना। तो फकीर ने आप सरकार का नाम लेकर उस तांत्रिक को फना कर दिया और उस नवजात शिशु को भी बचा लिया। फिर उस फकीर ने उस औरत से कहा कि तुम उस पीर को मार रही हो जो वलियों का सुल्तान है, जो महबूब इलाही है, जो अल्लाह पाक का महबूब है। पूरा संसार उनसे अपनी मुरादें ले रहा है, तुम उनको मानती हुई भी इन बुरे कामों में कैसे पड़ गई? क्या तुमको अपने पीरो मुर्शद पर यकीन नहीं? इस वक्त आपका पीरो मुर्शद आपको देख रहा है, वह आपके सेवा का, आपके यकीन का, आपके अकीदे का इम्तिहान ले रहा था और तुम उसमें फेल हो गई। तुम्हारे पीरो मुर्शद को औलाद देना कोई मुश्किल काम नहीं है, वह अभी चाहे तो आपको औलाद दे सकते हैं, लेकिन वह आपका अकीदा, आपका विश्वास परख रहे थे जिसमें आप फेल हो गए। उस फकीर ने उस औरत को सरकार का हुक्म सुनाया, कैसे उनके औलाद होगी यह समझाया, पीर पर विश्वास रखने को कहा और 5 वीरवार आप सरकार के नाम की न्याज देने को कहा, चिरा करने को कहा। उस औरत ने तौबा की, आप सरकार के मज़ारे पाक पर जाकर तौबा की, रो रो कर माफ़ी मांगी और अगले 5 वीरवार न्याज दी, उनके नाम के चिराग रोशन किए। तो पीरो मुर्शद ने उस पर रहमो करम किया और उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, और उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। सो प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमने आपको शॉर्ट्स सुनाई है, बीच बीच में से सुनाई है, ये बहुत लंबी कहानी है। सो ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने पीरो मुर्शद पर विश्वास रखें, वह हमें सब कुछ देंगे। कभी किसी बुरे काम को हाँ ना करें,
कभी किसी पखंडी तांत्रिक बाबा के पीछे ना जाएं, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीरो मुर्शद भी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह पाक भी आपसे खफा हो जाएंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ अपने पीरो मुर्शद से मांगो, उन पर विश्वास रखो, पक्का अकीदा रखो। पीरो मुर्शद बहुत कुछ देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा देंगे अगर आपका विश्वास पक्का है।